अभी मोदी जी ने क्या बांटा है? क्या कभी कोई राशन लेने जाता है उसे पूछा जाता है अफजल है या अंकुर है? अगर जो अंकुर है तो उसे राशन मिलेगा, अगर जो अफजल है तो उसे राशन नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते हैं तो वहाँ अस्पताल में पूछा जाता है अब मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर जो हिंदू हो तो तुम्हें लाभ मिलेगा, अगर जो मुसलमान हो तो नहीं मिलेगा। ये कभी पूछा गया है? पहले आप सफल थे मुसलमानों को वोट मांगने में, तो आप सरकार में रहे। अगला भी हिंदुओं को वोट मांगने में सफल हो गया, अब वो सरकार में है। आप मुस्लिम वोट पहले मुस्लिम मेरा करना आप छोड़ देते तो बीजेपी क्यों कहती कि हिंदू मेरे हिंदू मेरे हिंदू मेरे। कांग्रेस ने किया है 2G घोटाला, 4G घोटाला, वो फोर्स घोटाला, और क्या क्या चाहिए। आप उतने ही बच्चों को पैदा करो जिसको आप अच्छे से पढ़ा लिखा सको, जितना मतलब आप उनको नहीं नौकरी मिले एटलीस्ट आप अपना कोई रोजगार उनको दे सको, ठीक, आत्मनिर्भर उनको बना सको। कुछ नहीं, सरकार के भरोसे सब बैठे हैं, घर पे बच्चा पैदा करना है, बच्चे आप पैदा करो, और जिम्मेदारी सरकार क्यों ले भाई। क्या नाम हो गया भाई साहब? विराज ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या लगता है 2024 की अगर बात करें तो कौन चेहरा नजर आता है देश के लिए, कौन चेहरा सुटेबल नजर आता है? मोदी जी, मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी। जब 75 ईयर उनका हो जाएगा देन आफ्टर हम लोग भाई काम के लिहाज से देखा जाए और नितिन गडकरी एक अच्छे चेहरे हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि उनका काम जिस तरीके से होता है वो भेदभाव नहीं करते। विपक्ष का भी कोई सांसद उनके पास जाता है तो वो सबका काम करते हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और गडकरी जी के बाद योगी जी। 3 लिस्ट लेके बैठे हैं। मतलब अभी मोदी जी, फिर गडकरी जी, फिर योगी। मेंबर नहीं हूँ, लेकिन देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जितना काम गडकरी जी कर रहे हैं और जितनी सूझबूझ के साथ कर रहे हैं और जितना अच्छा उनका विज़न है, विज़न को देखते हुए एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है। और गडकरी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के बाद मैं संघ से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से और तमाम बीजेपी सपोर्टर्स लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी के बाद अगर एज ए पीएम विपक्ष के भी लोग देखना चाहेंगे, और गडकरी के नाम पे किसी का कोई विरोध नहीं है। आपने कहा कि भेदभाव नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और राहुल गांधी तो सुबह उठते हैं और शाम हो जाती है, कहते हैं इन्होंने तो लोगों को बांट दिया, धर्म के आधार पर इतना भेदभाव कर दिया, हिंदू मुसलमान हो गए। हिंदू मुसलमान तो सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था, कांग्रेस वालों ने। बिल्कुल। जब आप केवल मुसलमान का वोट मांगेंगे तो अगला भी तो हिंदू को वोट मांगेगा, और वो हिंदू का वोट मांगने में सफल हो गया। पहले आप सफल थे मुसलमानों को वोट मांगने में, तो आप सरकार में रहे। अगला भी हिंदुओं को वोट मांगने में सफल हो गया, अब वो सरकार में है। भाई आप मुस्लिम वोट पहले मुस्लिम मेरा करना आप छोड़ देते तो बीजेपी क्यों कहती कि हिंदू मेरे हिंदू मेरे हिंदू मेरे। पहला तो आपने कहा ना, जब आपने कहा जो आपने किया वही आपको मिल रहा है। तो कहते जब हमारी सरकार थी लोग एक दूसरे को देखकर खुश होते थे, आज एक दूसरे में नफरत इतनी फैल गई है, एक दूसरे को मारने भागते हैं लोग। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, कांग्रेस सरकार में ही सिखों को मारा गया, कांग्रेस सरकार में ही ऑल ओवर इंडिया में दंगों की लिस्ट आप देख लो, कितने सारे दंगे हुए जहाँ जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट रही, चाहे कहीं भी रही हो। जब तक यूपी में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, गुजरात में थी, राजस्थान में रही है, लगातार दंगे होते रहे। बीजेपी की गवर्नमेंट जहाँ कहीं दंगे हुए तो बताओ आप। इतनी महंगाई है, राहुल गांधी का कहना है महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें, उसके बाद भी आपने अगले 3 टर्म के लिए बीजेपी को सोच लिया? नहीं, बिल्कुल बीजेपी रहेगा, महंगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा। जब 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी। कितनी थी? 32 करोड़ थी। ठीक, आज देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, राइट। अभी 2014 तक जो जनगणना हुई है, देश की जनसंख्या कितनी थी? मैं केवल उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं यूपी की बात करूंगा। 2014 की जनगणना तक यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ थी, ठीक। और 2022 में जो जनगणना हुई है, 2022 तक यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ हो गई, मतलब 5 करोड़ बढ़ गई। जनसंख्या कितनी स्पीड से बढ़ रही है। अब सबको चाहिए जॉब। सरकार तो कहती नहीं कि भाई घर पे आप बच्चे पैदा करो, अगर आप उतने ही बच्चे पैदा करो जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे तकलीफ ना हो, राइट। आप उतने ही बच्चों को पैदा करो जिसको आप अच्छे से पढ़ा लिखा सको, जितना मतलब आप उनको नहीं नौकरी मिले एटलीस्ट आप अपना कोई रोजगार उनको दे सको, ठीक, आत्मनिर्भर उनको बना सको। कुछ नहीं, सरकार के भरोसे सब बैठे हैं, घर पे बच्चा पैदा करना है, अरे बच्चे आप पैदा करो, और जिम्मेदारी सरकार क्यों ले भाई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनसंख्या का। अच्छा आप ये बताओ, आप केवल यूपी में, मैं यूपी से हूँ तो मैं केवल यूपी की बात करूँगा, उस हिसाब से आप ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा निकाल सकते हैं। हर साल यूपी से 75 से 80 लाख बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, राइट। आप कितनी वैकेंसी निकाल सकोगे गवर्नमेंट की? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 2 लाख निकाल दोगे।
अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहाँ जबरदस्ती रखोगे? क्या एक डिस्ट्रिक्ट में 4 डीएम रखोगे या 10 एसपी रखोगे? एम्प्लॉयमेंट होनी भी तो चाहिए। तो प्रॉब्लम जनसंख्या है। जिस दिन जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये मुफ्त में बांटना छोड़ दे। मुफ्त का राशन, मुफ्त का ये, मुफ्त का वो। लोग मुफ्त के चक्कर में लोग काम करना छोड़ चुके हैं। हम लोग किसान हैं, गांव में खेती में काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते काम करने के लिए। क्यों? उनको घर पे राशन सरकार दे रही है, मुफ्त में शिक्षा दे रही है, सुबह सब कुछ उनको मुफ्त में मिल रहा है, उसका लाभ। लग रहा है आपको फिर जो है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं? आपने तो 3 टर्म बता दिए कि बीजेपी 3 टर्म के लिए, लेकिन ये राहुल गांधी का क्या होगा? ये जो पैदल पैदल घूम रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के अंदर पॉजिटिविटी आई जरूर है, लेकिन ये सरकार बनाने में विफल रहेंगे। जितना पहले ये सांसद थे इनके, उसमें भी 2-4-10 सांसद कम ही होंगे, बढ़ने वाले नहीं है। अच्छा, बीजेपी इस बार 400 के आसपास रहेगी। मतलब कम हो जाएंगे कांग्रेस के सांसद? बिल्कुल कम होंगे। कम क्यों होंगे भाई साहब? देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक कितना है, लोकसभा में देख लो आप। कांग्रेस का वोट बैंक कितना है? मेरे यूपी में 80 सीटें हैं। 80 में कोई ऐसी लोकसभा नहीं है जहाँ पे कांग्रेस को 5000 से ज़्यादा वोट मिला हो या 10,000 से ज़्यादा वोट मिला हो। ठीक, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका वोट बैंक 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, लेकिन जीतने के लिए आपको 4, 4.5 लाख, 5 लाख वोट चाहिए। आप लड़ोगे, आप लड़ सकते हो, लेकिन जीतने की स्थिति में आप नहीं हो। लोग आपसे 10-15 हज़ार, 20,000 लोग हर लोकसभा में जुड़ सकते हैं। 10-15, 20,000 आपको हर लोकसभा में आपका वोट बढ़ सकता है, लेकिन जीतने के लिए बहुत सारे वोट की जरूरत पड़ती है। राइट? तो क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम विशाल शुक्ला है। तो शुक्ला जी को क्या लगता है कि 2024 के लिए कौन चेहरा सूटेबल नजर आता है? अगेन मोदी। क्यों भाई साहब मोदी क्यों? मेरे हिसाब से और कोई चॉइस नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं, भारत की जनता के हिसाब से और कोई चॉइस इस समय तो नहीं है। मोदी के सामने कोई चॉइस कोई नहीं? चॉइस नहीं है। ये राहुल गांधी जो पैदल पैदल घूम रहे हैं। राहुल गांधी, एक्चुअली आप समझने का प्रयास कीजिए, ये चीजें जो है ना, ये समझने वाली बात है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष का नेता बनने के लिए निकले हैं। ये जो नए नए नीतीश कुमार आ गए हैं, ममता बनर्जी आ गई हैं, अरविंद केजरीवाल हो गए, हम प्रधानमंत्री। अरे तो राहुल गांधी बता रहे, दत्त तुम लोग तो एक एक प्रदेश में हो प्रधानमंत्री, तो हम का पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अकेले। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और तुम लोग एक एक प्रदेश में आके बताओगे हम प्रधानमंत्री। कांग्रेस विपक्ष का नेता मतलब कांग्रेस। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, विपक्ष का नेता बनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चालू किए हैं। मतलब अपना खूंटा गाड़ने आए हैं। अपना खूंटा गाड़ने। विपक्ष का नेता राहुल गांधी, हमारे पीछे सब खड़े रहो। जो कांग्रेस करती थी सरकार रहने पे कि सारे के सारे हमारे पीछे खड़े रहो, हम बोस। तो मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी प्रूफ क्या करना चाहते हैं और अपने आप को बताना क्या चाह रहे हैं। अभी वो खुद ही क्लियर नहीं है। वो कह रहे, देखिए लगातार वो आरोप लगाते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धर्म के आधार पर बांट दिया है। पहली बात, महंगाई है ये एकदम गलत बात है। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई, जब चीज़ें 1 रुपए की मिलती थी तो हमारे जेब में 1 रुपए नहीं होते थे। आज चीज़ें 100 रुपए की मिलती है, लेकिन हमारे जेब में 1000 रुपए हैं। तो आज हमारे पास पैसे हैं, चीज़ों की दाम बढ़ेंगी। ये हमेशा जब लोगों के पास जब पैसा होगा तो चीज़ों की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो आज सबके जेब में पैसा है तो महंगाई का कोई मतलब नहीं होता है। महंगाई केवल कांग्रेस के लिए है, और कांग्रेस के लिए इस एक्चुअल में ये इनका सीन क्या है कि इन्होंने 70 साल सब अपने मन का किया। ये परेशान क्यों है पता है? इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, सब लोग जी हजूरी करते थे। आज जी हजूरी करने के लिए कोई है नहीं, इसलिए ये है परेशान। हाँ, तो अभी जी हजूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल जी हजूरी नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि आज नफरत फैल रही है देश में। नफरत इतनी हो गई है कि लोग आपस में बट गए हैं, धर्म के आधार पर बट गए हैं, हिंदू मुसलमान में लोग बट गए हैं, केवल भाजपा की देन है। नफरत तो है। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कांग्रेस ही छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। नफरत तो है, कुछ कांग्रेस पार्टी में भी नफरत है, और राहुल गांधी को वो भी समझना पड़ेगा। और धर्म जो है ना, धर्म और कुछ है नहीं। पहले देखो, एक्चुअल में जो है ना, कांग्रेस ने बताया धर्म, वो सिर्फ और सिर्फ इफ्तार पार्टी में जाते थे। तो एक नेता आया, वो 1.5 साड़ा निकला इनसे, वो भगवा गमछा ओढ़ के टलने लगा। ये टोपी ओपी लगा के बराबर इफ्तार पार्टी में रोज जाते थे कि मुसलमान भाई हम आपके लिए खड़े हैं। एक 1.5 साड़ा आदमी आया, बोला ठीक है चलो, हम भी भगवा गमछा ओढ़ा, और वो भी पहुंच लिया कि हम भाई हम तुम्हारे घर, जय श्री राम, रामनवमी।
तो सारे उसके पीछे भी खड़े हो गए। तो शुरू तो तुमने किया है, तो तुम्हारा ही कॉपी कर लिया उसने, लेकिन उसने बड़े प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया और आप हो गए फेल। तो फिर आपको बुरा लग रहा है, हमने ऐसा क्यों कर दिया? कर स्टार्ट आपने किया था ना, कॉपी करके वो आपसे आगे निकल गया। क्या नाम भाई साहब? अंकुर। अंकुर जी, आपको क्या लगता है 2024 की बातचीत हम कर रहे हैं, कौन चेहरा सुटेबल रहे देश के लिए? ओनली मोदी। क्यों भाई साहब? देश का विकास हो रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, और सैन्य ताकत में देखो, सेना के लिए देखो कितना काम किया हुआ है। और क्या चाहिए इंसान को? अपनी सेना मजबूत हो रही है। तो राहुल गांधी कह रहे बेरोजगारी है। हाँ, तो राहुल गांधी के लिए हो गई ना बेरोजगारी। जो पहले फ्री का मिलता था वो इस समय नहीं मिल रहा है। हाँ, अपनी ज़्यादा अगर जो उन्हें बेरोजगारी दिख रही है, जो संसद सत्र का मिल रहा है बजट, वो छोड़ देना। इसमें तो पग यात्रा कर रहे हैं, फिर भी संसद सत्र का बजट ले रहे हैं। वो क्यों, क्या है? वो है क्या आखिरकार? वो कह रहे महंगाई हो गई, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया इस सरकार ने, पेट्रोल महंगा कर दिया। तो कुछ बड़ा करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए अगर जो कुछ चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं तो करनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो महंगाई हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है महंगाई। तो ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या असर है? वो मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन? वो एक मनोरंजन का पात्र बन चुके हैं। कैसे भाई? वो सबका मनोरंजन कर रहे हैं। उनका भाषण देखा है, कभी लीटर में आटा दे देंगे, कभी आलू से सोना बना देंगे, कभी खेत में टायर लगा देंगे। तो इसे मनोरंजन नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? ये मनोरंजन है। इसे मनोरंजन ही कहेंगे, हमारी भाषा में तो इसे मनोरंजन ही कहेंगे। तो देखते हैं राहुल गांधी का भाषण आप? हाँ, मनोरंजन होना चाहिए कभी कभी। मनोरंजन के लिए देख। हाँ, बस ओनली मनोरंजन। और जो आरोप लगाते हैं भाजपा पर, हाँ, वो तो उनका काम है ना, अपोजिशन का काम ही होता है। सारे लोगों को बांट दिया धर्म के नाम पर। हाँ, तो वो 1947 में क्या हुआ था? वो भी किसने बांटा था? वो भी तो नेहरू ने बांटा था। अच्छा। हाँ, वो भी तो नेहरू जी ने बांटा था। धर्म के नाम पे बंटा था, जब भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ। और वो भी धर्म पे, और हिंदू मुस्लिम में क्या बांटा? अभी मोदी जी ने क्या बांटा है? क्या कभी कोई राशन लेने जाता है, उसे पूछा जाता है अफजल है या अंकुर है? अगर जो अंकुर है तो उसे राशन मिलेगा, अगर जो अफजल है तो उसे राशन नहीं मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते हैं तो वहाँ अस्पताल में पूछा जाता है आप मुस्लिम हो या हिंदू हो? अगर जो हिंदू हो तो तुम्हें लाभ मिलेगा, अगर जो मुसलमान हो तो नहीं मिलेगा। ये कभी पूछा गया है? क्या मुसलमानों ने गैस सिलेंडर नहीं लिए, राशन नहीं ले रही है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा रही है? क्या पक्के मकान नहीं ले रही है, गैस नहीं ले रही है? क्या नहीं, किस चीज़ में हिंदू मुसलमान किया मोदी जी ने, ये बताओ। कह रहे आज नफरत हो गई है पूरे देश में। हाँ, तो उनको नफरत दिख रही होगी, हमें तो नहीं दिख रही। यहाँ सारे हिंदू भी मिलजुल के रह रहे हैं और सारे मुसलमान भी रह रहे हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कह रहे हमारी सेना पिट रही है इनके राज में। उन्हें अगर जो सेना अगर जो पिट रही होती तो हमारी सेना ने अभी 56 थे, 50 या 56 थे जाट रेजिमेंट के, 350 चीनी सैनिकों को मार भगाया है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं? क्या वीडियो नहीं देखा राहुल गांधी ने? उनके राज में हुआ था जो 2000 वर्ग किलोमीटर ऑक्साइड चीन दे दिया गया था, तो वो क्या था? अगर जो हमारी सेना पिट रही होती तो वीडियो बना के सेना ही ने दिया है, प्रूफ दिया है सेना ने। और उन्हें क्या चाहिए सेना से? कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कभी लक्ष्य बजाए हैं सेना ने, ये उन्हें नहीं दिखाई दिया? कितने पत्थरों से चीनी सैनिकों के ये नहीं दिखाई दिया? उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान की सेना कमजोर दिखाई देती है, जो आज विश्व स्तर पे अर्थव्यवस्था में भी 5वें स्थान पे आ चुका है। उन्हें ये सब नहीं दिख रहा। उन्हें सेना का अपमान करना, उनका सेना का मनोबल कम करना, उनको ज़्यादा कुछ दिख रहा है। वो कह रहे चीन से हमारी लड़ाई है और प्रधानमंत्री चीन वालों से मिलते रहते हैं। वो अपना जो देश है ना, उन देश अपना मिलना जुलना क्या है? वो तो उनका क्या था? मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, लेकिन कभी भी बाहर जाते थे तो सोनिया गांधी जी बैठती थी सामने टेबल पे। वो क्या था? इनने अगर जो अभी राजीव गांधी फाउंडेशन फंड आया है 135 करोड़ का, वो किस लिए लिया था? इन्हें वो इनका वो चीन प्रेम दिख रहा है। इन्हें चीन की सेना कमज़ोर नहीं दिखाई देगी, इन्हें हिंदुस्तान की सेना कमज़ोर दिखाई देगी। वो 135 करोड़ का हिसाब तो दे दें जो राजीव गांधी फंड में लिया है, फाउंडेशन में लिया गया था। हाँ, वो भी हिसाब चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? हमारे सेना से तो प्रूफ मांगते हैं कि पत्थर गिरा है या पेड़ गिरा है या आदमियों को मारा है, तो हमें भी तो प्रूफ चाहिए ना।
कांग्रेस ने किया क्या है ये बताओ। वो कह रहे किया क्या नहीं है, आईआईटी बनाए हमने, एम्स बनाए कांग्रेस ने, इतने हॉस्पिटल और सब कुछ कॉलेज बनाए। हाँ, कांग्रेस ने किया है 2G घोटाला, 4G घोटाला, वो फोर्स घोटाला, और क्या क्या चाहिए। वो फोर्स घोटाला बता चुका हूँ, वो फोर्स घोटाला। ये तो घोटाले याद है, कांग्रेस के एक आधा अच्छा काम भी याद है नहीं। कांग्रेस ने जो करना था वो कर चुकी कांग्रेस। कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। हाँ वो दिख रहा है होने राहुल गांधी। हाँ जी, वो राहुल गांधी में दिख रहा है।